Hello, friends. Welcome to our channel Be Here. We are dealing with a real challenge that most nurses have today, that is, placing an IV cannula on obese patients. ये प्रॉब्लम ओबेस पेशेंट्स में उनकी डीपर वेन्स, पुअर विजिबिलिटी और एक्स्ट्रा सबक्यूटेनियस टिश्यू की वजह से आती हैं। यहाँ आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको IV कैनुला इंसर्शन का स्टेप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को बताएंगे। By the end of this video, you will feel more confident and prepared to handle this skill like a pro. Let's get started. So first we talk about challenges in obese patients. प्रोसीजर को समझने से पहले हम देखेंगे कि किस वजह से ओबेस पेशेंट्स में आईवी इंसर्शन डिफिकल्ट होता है। नंबर 1, इंक्रीज सबक्यूटेनियस फैट। ओबेस पेशेंट्स में एक्सेस एडिपोज टिश्यू की वजह से वेन्स टिश्यू में डीप ब्यूरिड हो जाते हैं, जिससे वेन्स कम दिखाई देती हैं और इन्हें पाल्पेट करना भी आसान नहीं होता है, जबकि नॉन ओबेस इंडिविजुअल्स में कम एडिपोज टिश्यू की वजह से वेन्स सुपरफिशियल होती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। नंबर 2, वेन फ्रेजिलिटी एंड रोलिंग। ओबेस पेशेंट्स में वेन्स एक्सेसिव फ्रेजाइल होती हैं, जिसकी वजह से आईवी कैनुला इंसर्शन के समय वेन के रोल या कोलैप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, पुअर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जैसे टेंडन्स, बोन्स को रेफरेंस पॉइंट्स की तरह यूज किया जाता है और इनसे आईवी इंसर्शन के लिए अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जैसे वेन्स, आर्टरीज को लोकेट किया जाता है, लेकिन एक्सेसिव फैट की वजह से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जैसे टेंडन्स, बोन्स का पता लगाना टिपिकल होता है, जिस वजह से वेन्स की पोजीशन पता लगाना और भी टिपिकल हो जाता है। नंबर 4, पोजीशनिंग चैलेंजेस। ओबेस पेशेंट्स में अक्सर लिमिटेड मोबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आईवी इंसर्शन के लिए उन्हें ऑप्टिमल पोजीशन में लाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ओबेस पेशेंट्स में इन्फिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस और इन्फेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा अधिक होता है। ये प्रॉब्लम्स आईवी लाइन के इम्प्रॉपर प्लेसमेंट या उसे सही तरीके से सिक्योर करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण हो सकती है। अब हम देखेंगे आईवी कैनुला इंसर्शन के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपको इक्विपमेंट को रेडी रखना होगा, जैसे आईवी कैनुला। ओबेस पेशेंट्स के डीप वेन्स तक पहुंचने के लिए लॉन्ग कैथेटर आईवी कैनुला यूज करना चाहिए। साइट को क्लीन करने के लिए अल्कोहल स्वैब्स और क्लोरहेक्साडीन। आईवी कैनुला को सिक्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग और सिक्योरमेंट डिवाइस, ग्लव्स, टॉर्निकेट, अ सिरिंज विद सलाइन टू फ्लश आईवी कैनुला। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है ताकि उनकी एंजाइटी कम हो। Position them comfortably with their arms supported on a pillow or armrest. Now vein selection. तो अब हम देखेंगे ओबेस पेशेंट्स में वेन सेलेक्ट कैसे की जाए ताकि इजीली उस वेन में कैनुलाइजेशन किया जा सके। ओबेस पेशेंट्स में एक्स्ट्रा टिश्यू की वजह से छोटी और सुपरफिशियल वेन्स आसानी से दिख सकती हैं, लेकिन ये हमेशा आईवी लगाने के लिए सही नहीं होती। कोलेटरल वेन्स में एक्सेसिव वॉल्व्स और ब्रांचेस होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो सकता है और कैनुलेशन के कारण इसमें ब्लड क्लॉट बनने या इनफिल्ट्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। ओबेस पेशेंट्स में ऑप्टिमल वेन्स यूजुअली हैंड, फोरआर्म और एंटीक्यूबिटल रीजन में मिलती हैं। आमतौर पर रिस्ट के अंगूठे की ओर एक सुपरफिशियल वेन होती है। एडिमेटस, स्कार्ड और प्रीवियस आईवी साइट्स के वेन्स को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इनमें आईवी कैनुला इंसर्शन डिफिकल्ट होता है। आईवी लगाने से पहले 10 to 15 मिनट तक वार्म कंप्रेस करें। इससे वेन डायलेट होगी और आसानी से दिखाई देगी। कभी कभी एडिमा या एक्सेसिव फैट हटाने के लिए वहां फिंगर से हल्का प्रेशर दें और देखें कि क्या वहां कोई डिप्रेशन बनता है या वेन फील होती है। वेन को अच्छे से डिस्टेंट करने के लिए टॉर्निकेट को सबसे पहले प्रॉक्सिमल जॉइंट पर लगाएं। वेन को क्लियर देखने के लिए ट्रांसल्यूमिनेटर या टॉर्च का यूज करें। इससे वेन की सही पोजीशन और साइज का पता लगाया जा सकता है। और अगर आपके पास वेन फाइंडर अवेलेबल है तो उसे यूज करना ना भूलें। आजकल हॉस्पिटल में पोर्टेबल बेडसाइड अल्ट्रासाउंड का यूजेस नसों को खोजने के लिए किया जाता है। इससे डीप वेन्स भी आसानी से देखी जा सकती हैं और स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है।
अब हम देखते हैं आईवी कैनुला इंसर्शन के स्टेप्स। ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल इंसर्शन। सबसे पहले हैंड वॉश करके ग्लव्स पहने। पुट ऑन द टॉर्निकेट। टॉर्निकेट को इंटेंडेड इंसर्शन साइड से 4 to 6 इंचेस प्रॉक्सिमल में टाई करना है। इंश्योर करें कि ये टाइट हो और वेनस फ्लो को रोक दे, जिससे वेन प्रोमिनेंट हो और विजिबल हो जाए। रीचेक द वेन फॉर इंसर्शन। सैनिटाइज द साइट। अल्कोहल स्वैब और क्लोरहेक्साडीन से एरिया को सैनिटाइज करना है। इसमें अल्कोहल स्वैब को सर्कुलर मोशन में सेंटर से आउटर साइड वाइप करना है और इस एरिया को सूखने दें। सिक्योर द वेन। अपने दूसरे हाथ से स्किन को स्ट्रेच करके वेन को होल्ड करें। ये वेन को सिक्योर और फॉर्म करेगा ताकि इसमें इंसर्शन आसानी से हो सके। इंसर्ट द कैनुला। कैनुला को अपने सीधे हाथ से 15 to 30 डिग्री एंगल पर बिवेल अप करके पकड़ें। जेंटली निडल को स्किन के थ्रू वेन में इंसर्ट करें। जब चैम्बर में ब्लड फ्लैशबैक हो तो समझ जाएं कि कैनुला वेन में है। अब स्टिलेट को थोड़ा बाहर खींचें ताकि कैनुला फर्दर इंजरी ना करे। एडवांस द कैथेटर। जब फ्लैशबैक हो तो स्टिलेट को थोड़ा बाहर खींचकर कैनुला के एंगल को डिक्रीज करके कैथेटर को वेन में पूरा एडवांस करें। टॉर्निकेट को खोल दें। कैनुला के टिप पर वेन पर प्रेशर डालें और निडल को पूरी तरह से निकाल दें। निडल के कैप को हटाकर इसे कैनुला के एंड में लगा दें। सावधानी से निडल को शार्प बिन में डिस्पोज करें। कैनुला को फिक्स रखने के लिए ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाएं और सुनिश्चित करें कि डेट स्टिकर को पूरा करके उसे लगा दिया गया है। कंफर्म करने के लिए आईवी कैनुला को सलाइन से फ्लश करें। टिप्स फॉर सक्सेस। इंसर्ट अ लॉन्ग कैथेटर ताकि प्रॉक्सिमल वेन्स तक पहुंचा जा सके। ओबेस पेशेंट्स में वेन को प्रिक करने के लिए आपको 30 to 45 डिग्री के एंगल से निडल को प्रवेश कराना पड़ सकता है, जबकि नॉर्मल मरीजों में ये एंगल 15 डिग्री होता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेरिफेरल आईवी साइट को एवरी 72 to 96 आवर्स में चेंज करना चाहिए ताकि फ्लेबाइटिस से बचा जा सके। लेकिन अगर पेशेंट की वेन्स लिमिटेड एसेस है और मौजूदा आईवी बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है, इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। अगर आईवी लाइन को बदलना हो और ऑप्शंस लिमिटेड हों तो जब तक नई आईवी लाइन सेट ना हो जाए, पुरानी वर्किंग आईवी लाइन को ना हटाएं। If the initial attempt does not work, re-evaluate and attempt a different location. Remain calm and assertive. Patient will sense your energy, so reassure them during the process. Troubleshooting. यदि आपको फ्लैशबैक नहीं दिखाई देता है तो घबराएं नहीं। निडल को बाहर निकाले बिना थोड़ा सा हिलाएं। वेन को ढूंढने के लिए फिशिंग यानी इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे वेन को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपको इन्फिल्ट्रेशन के लक्षण दिखाई दें, जैसे एडिमा या दर्द, तो कैनुला को निकाल लें और उस जगह पर दबाव डालें। यदि हेमाटोमा यानी खून का जमाव हो जाए तो उस पर दबाव डालें और दूसरी जगह पर प्रयास करें। एंड दैट्स इट। अब आपने सीख लिया है कि ओबेस पेशेंट्स में आईवी कैनुला कैसे इंसर्ट करें। डोंट वरी इफ इट टेक्स अ फ्यू अटेम्प्ट्स टू गेट द हैंग ऑफ द स्किल। Practice makes perfect. If you enjoyed this video, please like, share with your friends and subscribe to our channel Be Here for more tips and tutorials. Thanks for watching and I will see you in the next video.